वेलकम बैक गाइस। आज हमें इन तीनों फोन को कंपेयर करना है और ये देखना है कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लुक वाइज बात करें, वैसे देखा जाए तीनों फोन बैड नहीं है। यहाँ पे प्लास्टिक है, अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए ताकि जरा सा भी फिंगरप्रिंट मार्क्स ना पड़े तो ये फोन आपके लिए सही है। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मार्क्स पड़ चुके हैं। ये प्लास्टिक है, ये एकदम डिजिटल फेंस वाला टाइप हिसाब हो गया है। दिखने में ये मुझे तो ज्यादा पसंद आ रहा है। ये दोनों फोन नियरली सेम तरह के डिजाइन पे बनाए गए, बॉक्सी फुटप्रिंट यहाँ पे भी थोड़ा सा बॉक्सी फ्रेम बनाया तो गया है, बट इवेंचुअली ये बैक पैनल इसका थोड़ा सा राउंडेड ज्यादा है, तो ये फीलिंग थोड़ी सी अच्छी देता है। ऑल्सो गाइस, मैं प्लस और वो सब नहीं कह रहा हूँ, लाइक तीनों 5G फोन है, मैं 4G वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू बी क्लियर, बिकॉज प्लस वस कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कौन सा फोन टेबल पे ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस देगा? अगर आप टेबल पे रख के टेक्सटिंग करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कम आवाज आ रही है, यहाँ पे ज्यादा आ रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आवाज आ रही है। तीनों फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलते हैं। लेआउट का थोड़ा सा फर्क है। रियलमी में क्या है कि वॉल्यूम बटन इस साइड है और पावर बटन इधर है, और मुझे एक्चुअली जब दोनों सेम साइड होते हैं वो ज्यादा कन्वीनियंट फील होते हैं, बिकॉज यहीं से आप सिंगल हैंड ऑपरेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। तीनों फोन में आपको हेडफोन जैक भी मिलेगा। इन तीनों फोन में आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलता है, यानी कि आप या तो दो 5G सिम लगा सकते हैं या एक सिम प्लस एक SD कार्ड लगा सकते हैं। लेट्स गेट इनसाइड। डिस्प्ले कंपेयर करते हैं। Redmi Note 11 Pro 5G एडिशन में आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है और इन दोनों फोन में LCD डिस्प्ले, तो क्लियर विनर तो ऑलरेडी आपके सामने है। टेक्नोलॉजी वाइज ये ज्यादा बेहतरीन है, लुक वाइज, कलर वाइज, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सब कुछ AMOLED में ज्यादा बढ़िया मिलती है। अगर आप ब्राइटनेस भी कंपेयर करेंगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा शेडोज और डार्क में दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि Redmi Note 11 Pro 5G से जो ब्राइटनेस की, जो डिस्प्ले की लाइट है, उससे आप देखेंगे सामने सरफेस पे लाइट ज्यादा दिखाई पड़ रही है। उसके बाद Realme 9 Pro में है और उसके बाद Vivo T1 5G में। Redmi Note 11 Pro 5G में आपको 60 और 120 मिलता है, जबकि Realme 9 Pro में आप 60 और 120 में या ऑटो सेलेक्ट पा सकते हैं। सबसे बेस्ट इंप्लीमेंटेशन है वो Vivo T1 5G में 60, 90, 120 और स्मार्ट स्विच। तो इस तरीके से देखा जाए सबसे बढ़िया डिस्प्ले इन तीनों में ऑब्वियसली Redmi Note 11 Pro Plus और Pro 5G है। मुद्दे की चीज पे आने से पहले चलिए क्विकली रोम भी चेक कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्या कहानी है। तीनों में डिफरेंट रोम है। फर्स्ट अगर हम एंड्रॉइड वर्जन कंपेयर करें, Redmi Note 11 Pro 5G आपका एंड्रॉइड 11 के बेस पे है, जबकि Realme एंड Vivo में ऑलरेडी एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स है। तो अगर आप कम से कम 2 से 3 साल के लिए फोन चलाना चाह रहे हैं, देन ये दोनों फोन आपको थोड़े से बेटर परफॉर्मेंस देंगे, बिकॉज नया वर्जन ऑफ एंड्रॉइड आता है तो उसमें इंप्रूवमेंट ऑलरेडी एंड्रॉइड खुद प्रोवाइड करती है, तो ज्यादा लंबे समय तक वो फोन अच्छा चलते हैं। लेकिन अब देखिए मेन चीज बताता हूँ। सबसे बढ़िया रोम मुझे आज के जो लग रहा है इन तीनों के में वो MIUI है। पहला रीजन, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है वो काफी कम है। आप अनबॉक्सिंग चेक कर लीजिएगा, मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने फेसबुक और यूट्यूब के, वहां पे आप देख लीजिएगा। Realme में अब ज्यादा ब्लोटवेयर मिलने लगे, आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। कुछ तो मैंने हटा दिए, वैसे बहुत सारे मिलते हैं, एमोजी, जोश, पता नहीं क्या क्या भर भर क्या मिलते हैं। फन टच OS में भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर तो है, लेकिन उतने नहीं जितने आपको Realme मिलेंगे। चलिए गाइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इन तीनों फोन में समानता क्या है कि तीनों में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, Snapdragon 695 5G। देखिए हमने कई डिवाइसेस ट्राई किए हैं, ये प्रोसेसर आप मिड रेंज प्रोसेसर कह सकते हैं, ठीक ठाक 5G प्रोसेसर है। अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हैं या ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, देन ये प्रोसेसर आपके लिए नहीं ठीक है। कैजुअल टास्क के लिए ठीक ठाक है। अभी एक छोटा सा हम स्पीड टेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन लॉन्च देख रहे हैं, कौन सा फोन एक फिक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले लॉन्च करता है और लैग भी उसमें सबसे कम मिलता है, तो मैं आपको बताता हूं। और मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट, आई एम सॉरी गाइस, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज तीनों फोन में मेरे डिफरेंट सेट ऑफ रैम्स है। Redmi Note 11 Pro 5G मेरा 8GB है, Realme 9 Pro 6GB है, जबकि Vivo T1 4GB है। इसीलिए मैं आपको एप्लीकेशन रिज्यूम टेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट हम देखते हैं कि अगर हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो कौन सा फोन पहले सारे एप्लीकेशन को लॉन्च कर देगा। तो वैसे देखा जाए तो आई थिंक
सबसे फास्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MIUI चल रहा है। ऑलरेडी BGMI लॉन्च हो रहा है, अब Realme 9 Pro में BGMI स्टार्ट किया गया है, जबकि Vivo T1 5G आपका अभी भी सबवे सर्फर पे अब BGMI पे है। एक बेस्ट पार्ट तो देखिए Vivo T1 5G में क्या है कि आपको 4GB मिलता है। अगर आप ज़्यादा हैवी यूजर नहीं है ना, लाइक जस्ट कुछ एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, आपको एक 5G प्रोसेसर चाहिए वाला फोन, देन Vivo T1 5G में आपको 4GB 128GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। Realme 9 Pro में आपको 6 और 8 मिलता है, और Redmi Note 11 Pro 5G में भी आपको 6 और 8 मिलता है। 1 मिनट 40 सेकेंड लगा MIUI में और Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में। Realme में देखिए 10 सेकंड का अंतर लगा, और वही अगर हम Vivo T1 5G में देखें तो देखिए 20 सेकंड का अंतर लगा। इन सभी फोन में एप्लीकेशन लॉन्च करते वक्त एट सम पॉइंट ऑफ टाइम में लैग फील होने लगा था। अब चूंकि यहाँ पे रैम ज्यादा है फिर भी लैग मिला, यानी कि ये प्रोसेसर क्लियरली उतना बढ़िया भी नहीं है डे टू डे टास्क के लिए। यहाँ पे उससे थोड़ा ज्यादा लैग था, यहाँ पे उससे ज्यादा लैग था, तो लैग्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं रैम बढ़ा के, लेकिन इवेंचुअली फोन का प्राइस भी बढ़ जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। मेन पॉइंट पे आते हैं, किस फोन का कैमरा कैसा है। कलर एक्यूरेसी अगर हम फाइंड आउट करें तो किस में कैसी है। Realme 9 Pro में मुझे लग रहा है हल्का सा वाइब्रेंट यहाँ पे फील हो रहा है। डिटेल्स दोनों में ठीक है, Vivo T1 5G में हल्की सी डिटेल्स की कमी है। वैसे देखा जाए तो Realme 9 Pro थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, और Redmi में भी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। सबसे बढ़िया कलर यहाँ पे जो आया है, जो एक्चुअली मैं जो रोज डेली देखता हूँ, Vivo T1 में कलर एक्यूरेसी अभी तक तो सबसे ठीक ठाक लग रही है, लेकिन डिटेल शार्पनेस की थोड़ी सी कमी है। लेट्स ट्राई आउट, यहाँ पे देखते हैं। वाओ, यहाँ पे देखिए डिटेल्स सबसे एक्सेलेंट आपको मिल रहे हैं Redmi Note 11 Pro 5G में। क्या डिटेल्स आए, एकदम क्लियर, ऑसम। क्लियरली Realme 9 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus में कलर्स चेंज हो गए हैं, लेकिन Vivo T1 5G में कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। ब्राइट आउटडोर में हम फोटोग्राफ्स लें सो Realme में आप देखेंगे अगेन काफी चेंज हो गया है। जो सॉइल है आप देखेंगे ऐसे लग रहा है कि मंगल की जमीन पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा रेडिश और येलोइश ज्यादा हो गई है। शेडोज में डिटेल ऑलमोस्ट सभी में बराबर है। अगेन सेम कहानी यहाँ पे भी है। मॉन्स्टेरा डेलोशियोसा, काफी क्लोज कॉल यहाँ पे तीनों में है। अब चलिए हम आपको हायर मेगापिक्सल के हाथी दिखाते हैं। देखिए तीनों फोन में मेगापिक्सल ज्यादा हैं और ज्यादा आप जूम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जो डिटेल्स हैं एक्चुअली आप देखेंगे कि Realme में ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं। आप येलो कलर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ठीक आ रहा है, जो बीच में पिंक है वो थोड़ा सा ओके ज्यादा आ रहा है Realme के 64 मेगापिक्सल सेंसर में। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा जूम इन करेंगे तो आपको नजर आएगा, अदरवाइज मोस्टली क्लोज ही है। अनदर शॉट, यहाँ पे भी तीनों फोन में एकदम अलग सा ही कलर आ रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया था। कंप्लीट लो लाइट की कुछ फोटोग्राफ्स भी चेक कर सकते हैं। वैसे देखा जाए लो लाइट में सबसे बेटर रिजल्ट यहाँ पे Realme का मिला, उसके बाद Vivo T1 है, देन आफ्टर दैट Redmi है। अनदर सिचुएशन यहाँ पे देखें तो अगेन Realme थोड़ा सा बेटर है, फॉलोड बाय Redmi है, देन उसके बाद Vivo। कुछ और फोटोग्राफ्स है आप देख सकते हैं लो लाइट में, तो लो लाइट में परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया Realme 9 Pro में मिल रहा है, फॉलोड बाय Redmi Note 11 Pro एंड उसके बाद Vivo T1 5G। वीडियो कंपेयर करते हैं तीनों फोन में की क्वालिटी कैसी है। देखिए सबसे बिग लिमिटेशन क्या है प्रोसेसर की वजह से, कि यहाँ पे आप जस्ट 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियो बना सकते हैं, नॉट इवन 4K। तो वीडियोस में कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। आप नियरली 20,000 के आसपास का फोन लेंगे और आप 4K वीडियोस नहीं बना सकते हैं, नॉट इवन 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड। ये एक बिग लिमिटेशन है। सेल्फी टाइम, तीनों फोन में आपको सेम 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, यहाँ पे कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। ब्यूटिफिकेशन तीनों में ऑन रहता है, मैंने ऑफ कर दिया है। जो कंप्लीटली नेचुरल फोटोग्राफ लग रही है वो मुझे Xiaomi के फोन में लग रही है, आई मीन Redmi Note 11 Pro Plus 5G में। और यहाँ पे हल्का सा आप देखेंगे थोड़ा सा व्हाइटिश इफेक्ट ज्यादा कर देगा, फोटो ज्यादा आपकी व्हाइट कर देगी हैं। एंड ये रही पोर्ट्रेट, तो Vivo T1 में थोड़ा सा पोर्ट्रेट इफेक्ट आया ही नहीं, देख सकते हैं बैकग्राउंड में तो ब्लर ही नहीं हुआ है कुछ। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पे देखेंगे हल्का सा हेयर स्मूथनिंग की गई है, यहाँ पे बहुत कम की गई, यहाँ पे ज्यादा की गई है। तो सेल्फी ओवरऑल Redmi के फोन की Note 11 Pro 5G की ज्यादा बढ़िया है। ये रहा लेट्स स्टार्ट, और ये गया Oppo F3 GT इन द वाटर। ये है Oppo F3 GT।
ये रहा टाइमर, स्टार्ट, और ये गया। किस फोन के स्पीकर सबसे बढ़िया हैं? वैसे देखा जाए तो जो आउटपुट आ रहा है वो सबसे बढ़िया आ रहा है Redmi Note 11 Pro 5G में, उसके बाद Realme में, देन आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाउड है, एकदम फटी सी आवाज़ आ रही है, लाइक फट फट के आती है ना, बहुत वॉल्यूम फुल कर दो तो। अबाउट दी बैटरी, तीनों फ़ोन में आपको सेम 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और अगर हम चार्जिंग रेट की बात करें, यानी कि बॉक्स में आपको कितने वाट का चार्जर मिलता है, 18 वाट, 33 वाट, 67 वाट। क्लियरली आपको सबसे बढ़िया चार्जिंग एक्सपीरियंस यहीं पे मिलेगा। बैटरी बैकअप तीनों फोन का नियरली सेम है, मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं मिला। इन द कंक्लूजन कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया है? अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो ये फोन आई थिंक इस प्राइस में उतना सुपर इंप्रेसिव है नहीं, डिस्प्ले इसका उतना अच्छा नहीं है, एंड वीडियोस में भी लिमिटेशन ऑब्वियसली आपने देखी ही है। कैमरे में कलर्स ठीक आ रहे, लेकिन डिटेल्स ज़्यादातर टाइम से मिसिंग है। पोर्ट्रेट सेल्फी का उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। तो 20,000 में मैं आपको ये फ़ोन तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ये मेरे फ़ोन नियरली सेम प्राइस के हैं, और अब इन दोनों फ़ोन ने कंपेयर करना तो स्ट्रेट वे मैं आपको तो यही फ़ोन रिकमेंड करूँगा, बिकॉज सेम प्रोसेसर, सेम फुल HD, सेम 120 हर्ट्स, यहाँ पे आपको एमुलेट मिल जाता है, ज़्यादा बेटर है। कैमरा ऐसा नहीं कि इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा उससे वीक है, बट स्टिल दैट डजंट मैटर। स्पीकर आपको अच्छे मिल रहे हैं, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, ग्लास डिज़ाइन मिल रहा है, तो इन दोनों फ़ोन में तो क्लियरली ये फ़ोन अच्छा है। सो दैट्स इट गाइस, ये रहा कंपैरिजन इन तीनों फ़ोन के बीच में। आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है? थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।